हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, मैडॉक फिल्म्स की तरफ से एक और पिक्चर का अनाउंसमेंट हो गया। उनकी आने वाली पिक्चर जो अगस्त में रिलीज होने वाली है, स्टारिंग श्रद्धा कपूर, नाम है पिक्चर का ईथा। इसका टीजर इन्होंने अभी पब्लिकली रिलीज किया 2-3 दिन पहले। उन्होंने कॉकटेल के साथ में इसको अटैच किया था। कुछ कुछ थिएटरों में दिखाया, कुछ कुछ थिएटरों में नहीं दिखाया। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, लेकिन अभी सभी लोगों ने देख लिया है ये वाला टीजर। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में, नरेंद्र गुप्ता जी, राजू चौधरी जी, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दिनेश विजन एक और पिक्चर लेके आ रहे, ईथा। टीजर देखा है आपने, कैसा लगा? राजू जी, आपसे शुरुआत करें। नहीं, टीजर तो अच्छा है, वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी इफेक्टिव। ये विठा भाई जो डांसर है, लेजेंडरी क्लासिकल लावनी डांसर, उसकी कुछ रियल इंसिडेंट्स, उसके बारे में कुछ बातें उठा के इन्होंने बनाई है। लक्ष्मण नोटेकर जी ने। ये मराठी बैकड्रॉप है। आई थिंक बेलगाम में, सब जगह पूरे महाराष्ट्र में शी यूज्ड टू गो फॉर डांसिंग। लावनी के डांसेस होते थे, वो भी क्लासिकल की तरह होते थे। और जो सेक्रीफाइसेस किए और जो उसने डांस के लिए अपनी श्रद्धा दिखाई है, उसी को इन्होंने उठा के दिखाया है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो भी डांस करती थी, प्रेगनेंसी के बाद भी आई। लोग पागल हो गए थे, बोले थे कमाल है ये। ऐसी मतलब हिस्ट्री में कभी सुना नहीं हमने कि नारायण गांवकर नाम था उनका, विठा भाई नारायण गांवकर। शी इज अ लेजेंडरी डांसर। उसके लाइफ के ऊपर फिल्म बनी है, सोशल है। बॉक्स ऑफिस के हिसाब से मेरे को थोड़ा डर लगता है ऐसी क्लासी फिल्में कितना पकड़ेगी। गंगूबाई की याद तो आती है कि चलो आई थी फीमेल ओरिएंटेड, बट ये एक टिपिकल क्लासिकल मराठी लावनी, मराठी गांव खेड़े, वो कितना अट्रैक्ट करेगी ऑल टुगेदर एंटायर इंडिया के मासेस को। मुझे थोड़ा बॉक्स ऑफिस की उतनी बड़ी उड़ान नहीं नजर आती, बट सीओपी भी कम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल नॉट बी टू मच, तो बट इट विल बी अप्रिशिएटेड अ लॉट। ऐसी फिल्मों की एक सेफ्टी ये होती है कि कहानी लोग बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ भी फेंका फेंक नहीं किया है, कुछ बातें सच्ची बताई हैं, कुछ दिल को छूने वाली बातें की हैं, तो वो लोगों को पसंद तो आती है। ओके, तो टीजर कहीं ना कहीं अपील किया है, लेकिन राजीव जी को लग रहा है कि बॉक्स ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो मराठी ऑडियंस है, जो वरन बात लोंचा वाली ऑडियंस है, उनको ज्यादा पसंद आ सकती है। दूर तक उड़ान नहीं है उसकी, मतलब नरेंद्र जी, आपके पास में आऊंगा। सबसे पहले टीजर पे जान के लेंगे कैसा लगा सर। जैसे राजीव सर ने कहा, विठा भाई जो क्लासिकल नहीं बल्कि लावनी डांसर थी और सिंगर भी थी साथ में, ये उनकी बायोपिक है। श्रद्धा कपूर ने बहुत ही अच्छा अभिनय करती नजर आ रही हैं। इनका जन्म हुआ था 1935 में और 2002 में इनकी डेथ हो गई थी। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जब डिलीवरी की, उसके बावजूद उन्होंने अपना डांस जारी रखा था स्टेज पर, वो काबिल तारीफ है। इनको 2 बार प्रेसिडेंट मेडल मिल चुके हैं, लेकिन इनका अंत ना बहुत ही गरीबी में, बीमारी में बीता। जब इनकी डेथ हुई थी, पैसे नहीं थे हॉस्पिटल के बिल देने के लिए, तो उनके जो फैंस थे या छोटे मोटे डोनर्स है, उन्होंने पैसा देके इनका अंतिम संस्कार करवाया था। तो अभी लक्ष्मण उतेकर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने छावा जैसी बहुत ही बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी, सेम प्रोड्यूसर दिनेश विजन की, अभी किस हद तक जस्टिफाई किया है लोगों को रुलाने में, स्पेशली लेडीज ऑडियंस को, किस हद तक आपको टच करती है उनकी जीवनी। लगता है बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी होगी, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि पूरी फिल्म मराठी फ्लेवर ज्यादा लिए नजर आती है। सपोर्टिंग स्टार कास्ट में नाना पाटेकर बेहतरीन एक्टर हैं, रणदीप हुड्डा भी हैं। 28 तारीख को दिन चुना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके ठीक 2 दिन पहले आपको आ जाएगी टॉक्सिक। 26 अगस्त, डैडी इज कमिंग बैक। अपना डेट अनाउंस कर दिया। हमको तो लग रहा था कि बाबा अगले साल में आएगा ये, बोला तो था। हमारी बात हमारा शो देख के उन्होंने बोला आई विल कम नाउ। डैडीज ईगो गॉट हर्ट, बोले ऐसा कैसे मेरे को अगले साल में डाल दिया, मैं इसी साल आऊंगा। तो फादर्स डे पे अनाउंस किया उन्होंने अपनी डेट। नरेंद्र जी, आप कंटिन्यू करिए, क्या लग रहा है ये डेट देख के? सर, पहली डेट तो मार्च थी, धुरंधर के सामने आने वाली थी, आगे हो गई। फिर जून डेट आई, मार्च में तो बताया कि वॉर चल रहा है गल्फ में, इसीलिए हम नहीं आ रहे। जून पता नहीं क्यों पोस्टपोन कर दी। न्यूज आई कि पहले 27 में आएगी, अब लेटेस्ट अपडेट आया कि अगस्त में आ रही है। सर, ये इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हो रही है। बजट 600 से बढ़कर 800 करोड़ हो चुका है। केजीएफ बहुत बड़ी हिट थी,
लास्ट जो उनकी फिल्म आई 2022 में, एक 4 साल का लंबा गैप आया है। क्या यश केजीएफ के जादू को 4 साल के बाद भी बरकरार रख सकते हैं? एक स्टाइलिश मेकिंग तो डेफिनेटली है, एक्शन बोलिए, उनका लुक्स बोलिए, गोवा की पृष्ठभूमि पर एक ड्रग माफिया के ऊपर पिक्चर बनी है, 5 सेक्सी कन्याएं हैं, एक आपने देखा हो गाड़ी का जो हलचल करता हुआ सीन है वो काफी ऑलरेडी मशहूर हो चुका है। तो देखिए एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन प्रॉब्लम आती है बजट को लेके सर। इतना बड़ा बजट 800 करोड़, उनको लगा था ये 1000 करोड़ प्लस केजीएफ 2 ने कर चुकी है तो ये भी उससे ज्यादा करेगी। वो मुझे कहीं ना कहीं शंका डालता है कि क्या यश इतना बड़ा पुल कर पाएंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। राजू जी आपके पास एज अ फिल्म मेकर इतने बार पिक्चर पोस्टपोन हो गई, लास्ट उन्होंने 4 जून बोला था पिक्चर रिलीज करेंगे, सभी ने अपनी उम्मीदें टिका ली थी, मतलब दर्शक जो नॉर्मल जनता है वो लोग भी थे कि बाबा पिक्चर रिलीज हो रही है, रॉकी भाई आ रहे, यश आ रहा है। लेकिन जब ऐसे पोस्टपोन हो गई वापस से, उन्होंने कुछ तो रीजन दिया, कॉमिकॉन वाला ढंग का रीजन नहीं लगा था मुझे। एज अ फिल्म मेकर आपको क्या लगता है कि अब यश ने जो डेट ली है क्या वो आएगा, और क्या करना पड़ेगा उसको फिर से रिफ्रेश करने के लिए लोगों को? सबसे पहली बात तो जब उसने पहले पोस्टपोन किया तो वो कुदरती अक्लमंदी हो गई, क्योंकि धुरंधर बहुत बड़ा तूफान था। मैं बोलता भी था हमेशा हमारे शोज में, आप लोगों को उम्मीद थी नहीं खा जाएगा धुरंधर को भी टॉक्सिक, मैं बोलता था नहीं टॉक्सिक भाग जाएगी, और एक्चुअली भाग गई। बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन था वो। फिर उसके बाद उन्होंने एक डेट डिसाइड की, फिर आगे गया, फिर बोला नहीं मैं अगले साल आता हूँ, तो कहीं वो अंदर से डरा भी हुआ है, पैसे इतने खर्च हो गए। अभी वो वॉर की वजह से बहाना है अगर, तो फिर वो बहाना बरकरार रहेगा। अगस्त में भी अगर वॉर नहीं खत्म होती, वॉर तो ऐसी चलती जाएगी यार, कितना रोकोगे आप। तो अगस्त में आना पड़ेगा, नहीं तो इज्जत का सवाल हो गया अभी, बिकॉज अगस्त में अगर नहीं आई और पोस्टपोन हुई तो पीपल विल टेक इट फॉर श्योर कि कुछ गड़बड़ है। देखो आधा कॉन्फिडेंस हिल गया है व्यूअर का, कितना भी हाइप कर ले, कितने भी और हिला दे हुए गाड़ियां और हिला दे हुए शॉट्स की देखो आके मेरे को, लोग इतनी दूर तक का बिजनेस बहुत मुश्किल है। आई एम डाउटफुल। रिफ्रेश कैसे करे अभी ऑडियंस को? यश ने क्या करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक भूल गई है, पब्लिक को लगा कि यार 4 जून को आके चली गई। कुछ नए टीजर्स देने पड़ेंगे, लड़कियों को लाए बाहर, जो लड़कियों को साथ में कुछ शॉट्स लाए, कुछ नई अट्रैक्शन लाए, क्योंकि डेप्थ नहीं होगी अगर सीन में और अगर टीजर में ट्रेलर में, तो ऑडियंस उठ के थिएटर में नहीं जाएगी। क्योंकि एक गाना आया उनका तबाही, वो तो एकदम डिजास्टर ही हो गया, तबाही डिजास्टर था। इसलिए बहुत बड़ी गोली चलानी पड़ेगी। इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर लिया है सामने कि वो खुद देख के डर रहा है और बोलता नहीं मैं अगले साल आता हूँ, इतना बड़ा पहाड़ में कैसे चढ़ूंगा। बॉक्स ऑफिस का पहाड़ बहुत बड़ा है और ये उड़ान उतनी ज्यादा लेने की शक्ति नहीं रखती है फिल्म, बस दैट्स व्हाट आई। 800 करोड़ सर ने बोला बस बजट है। मैं थोड़ा ज्यादा ब्लंटली नहीं बोलना चाहता हूँ, मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं नामुमकिन है सर, नामुमकिन है। अच्छा बाप रे, क्यों सर? सर यश को लगता है कि साउथ की फिल्मों को हमने देख चुके हैं पिछले 4-5 सालों में, मुश्किल से 2 या 4 फिल्में चलती हैं, बहुत मुश्किल है। 99% फिल्मों का बिजनेस होता है 15 से 20 करोड़। महंगी फिल्में आई है 400-500 करोड़ की, नहीं चल रही सर। और इस फिल्म के लिए काफी कंट्रोवर्सी भी थी, के.आर. आडवाणी अपने रोल से खुश नहीं थी, बोला काटना चाहिए, तो कई जगह बोलते हैं फिल्म को रीशूट किए गए, इसकी एडिटिंग में कुछ कैंचियां भी चली हैं। अभी कितने सीन रहे हैं कितने नहीं रहे हैं वो तो यश ही बताएंगे। ये सेंसिबल डिसीजन है क्योंकि 27 बहुत दूर था और अक्टूबर में आपको ऑलरेडी उनकी रामायण देखने को मिली, जिसमें रावण का रोल कर रहे हैं। गीतू मोहनदास ने अभी कितना जस्टिफिकेशन दिया है यश को स्टैब्लिश करने के लिए, इंटरनेशनल एक्टर बनने के लिए, वो तो पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन क्लैश होने जा रहा है एक तीसरी फिल्म और, एक और फिल्म V1, एकता कपूर की पिक्चर है। सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत ही पनौती एक्टर हैं जिनका बॉक्स ऑफिस से दूर दूर का सफलता का नाता ही नहीं है सर। पिछली हमने देखी उसकी योद्धा, तमन्ना योद्धा के बाद में सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखाई नहीं। तमन्ना भाटिया आपको आइटम डांसर अच्छी लगती है, बतौर लीड एक्टर शी इज टोटली फेलियर, इनडाइजेस्टेबल है। तो लीड पेयर बहुत ही निराशाजनक है। मुझे लगता है कि शायद इन दोनों के कारण 28 तारीख से पिक्चर वापस पोस्टपोन हो जाए, 28 तारीख को नहीं आ पाए, क्योंकि अभी रिसेंटली मेकर्स ने बताया है कि हम 10 दिन की शूटिंग और कर रहे हैं V1 की। अच्छा, क्लाइमैक्स चेंज कर रहे हैं, कुछ क्लाइमैक्स में कुछ थ्रिलिंग। अरे क्या लेके आओगे यार, आपको आमिर खान शाहरुख खान की फिल्म करके शूट कर रहे हो क्या? ले देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्या है यार
Why the title is V1? What is it? वो तो एकता कपूर बताएगी V1 वी आर ऑल कि- वन वी आपको क्या लग रहा है सर, तीसरी पिक्चर क्लैश करने जा रही है एकता कपूर? ये देखो, टॉक्सिक इज डेफिनेटली बिगर देन दीज फिल्म्स। टॉक्सिक उतना तो प्रभाव है कि ओपनिंग का तो एक अलग अच्छा से रहेगा, हाँ। अट्रैक्शन Yes. रहेगा, बट उसको घोड़ा बहुत दूर भागना है ना, रेस बहुत बड़ी है उसकी। इन लोगों की रेस छोटी छोटी, उनके सीओपी छोटा है, प्राइस कम है, तो इनको आप मौका दोगे कि चलो भैया चलो थिएटर खुले। इसको थिएटर में आने के लिए, इसके लिए डर के आगे जीत है बोलते हैं ना हम, तो ये इसको करना पड़ेगा, नहीं तो ये पोस्टपोन ही करता रह जाएगा कि मैं अगले साल आता हूँ, फिर 2008 में आता हूँ, फिर 2000 आना पड़ेगा। यू हैव टू फेस। अभी जो भी बनाया है लेके आओ। बहुत आपने मरोड़ लिया, तोड़ लिया, बहुत बड़ी पिक्चर है टॉक्सिक। कितनी भी वर्ल्ड वॉर होने दो, कितना भी कुछ भी होने दो, कोई वॉर आपकी फिल्म को नहीं पकड़ेगी। आपको फिल्म इंडिया में रिलीज करनी है, और वर्ल्ड में भी लोग फिल्म जितना देखेंगे, अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, तो लोग वॉर में बंदूक छोड़ के जाएंगे देखने पिक्चर देखेंगे। तो डोंट गेट स्केर्ड ऑफ V1 के बारे में कुछ बोला नहीं, आपकी फेवरेट V1। मैंने बोला ना, V1 का बजट को सीओपी इज लेस, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो यू कांट कॉल दैट अ कंपटीशन। आप लोग उसको क्लैश बोल रहे हो, मैं उसको क्लैश बोल ही नहीं रहा हूँ। टॉक्सिक अकेले ही नजर आ रही है मेरे को। स्क्रीन काउंट डिवाइड होगा ना सर, अरे इसलिए क्लैश कितने बोलना पड़ता है होंगे, सर। कितने शोज मिलेगी, कितने शोज मिलेंगे, कितने मिलेंगे आपको लगता है? तमन्ना भाटिया एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, हार्डली। टॉक्सिक विल डोमिनेट, टॉक्सिक विल टेक अवे एवरीथिंग। हो सकता है इनको आगे भी जाना पड़े, शायद कहीं कोई विजडम देगा उनको, बोलेगा छोड़ दो। अगर टॉक्सिक ने रिफ्रेश करके वापस से आग लगा दी, गर्मी ले आए, तो फिर अपने आप थोड़े थोड़े पीछे हटेंगे, क्योंकि जाना पड़ता है ईमानदारी I से। agree with you. जब मुझे लगता है टॉक्सिक कि धुरंधर को V1 देख के वाले चला गया, तो क्या टॉक्सिक को देख के धुरंधर से जो थोड़े और नीचे जैसे हैं ये, इनको भी समझदारी अपनानी पड़ेगी कि चलो यार थोड़ा इसको चलने जब दो। टॉक्सिक ने अनाउंस किया तब वरुण धवन भी डर के आगे चले गया। यस यस, सेंसिबल था ना, बट एवरीबडी न्यू, तो इट इज अ सेंसिबल डिसीजन, कर लेना चाहिए पोस्टपोन। क्योंकि टॉक्सिक एक वीक तो अपना जोश दिखाएगी, एक वीक तक तो आपको उसकी किरणें नजर आएगी। इट्स अ बिग फिल्म जो भी है। सर अगस्त की आप एक इम्पोर्टेंट फिल्म को भूल गए, वो है दिनेश विजयन की फिल्म प्रहार। इसमें राजकुमार राव, गत दिनों छोटा सा टीजर इसका लॉन्च किया मेकर्स ने। राजकुमार राव ने रोल किया है सरकारी वकील उज्जवल निकम का। कमाल का है, जो उनकी बॉडी Oh, लैंग्वेज, जो oh, yes. कोड, Actor, जबरदस्त actor. आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत ही अच्छा अपील किया। Yeah. इसमें 3 चीजें दिखाई जाएंगी। 1993 का जो ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में कई जगहों पर, 2008 का ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई की कई सारी ट्रेनों में ब्लास्ट हुए थे, और लास्ट में गुलशन कुमार मर्डर केस। अब इन तीनों का समावेश करके किसको कितनी अहमियत दी है, क्या क्या वो पोर्ट्रे किए हैं, लग रही कमाल की पिक्चर है। अभी कितना लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन रहेगा, क्योंकि 14 को आपको बंटवारा देखने को मिलेगी सनी पाजी की। इमरान हाशमी अपने आवारापन 2 को लेके आ रहे हैं, तो बैक टू बैक इतनी सारी फिल्में अगस्त में ना, तो किसी फिल्म को हम एक्सपेक्ट करें कि धुरंधर जैसे 8 हफ्ते तक धंधा करे, वो मुश्किल नजर आ रहा भी है। आएगा प्रहार 7 अगस्त को सर, 7 अगस्त, मतलब उसी टाइम प्रहार, जी हाँ। 2 फिल्में मैडॉक वाले की अगस्त में, आएगी। जी हाँ। बट प्रहार से कुछ उम्मीदें लगती, क्योंकि एंटी पैक, एंटी टेररिस्ट इज एंटी पैक फीलिंग। एंटी जो क्या बोलते हैं हम, टेररिस्ट ही बोलेंगे, जो फेनेटिसिज्म होता है, जिस तरह से कांड होते हैं, क्राइम होता है, वो उसके अगेंस्ट तो है जनता, एक इन्वॉल्वमेंट तो होगी। आई थिंक इट हैज जर्म्स। और जो डायलॉग बोलते हैं राजकुमार राव, कसाब टू बी हैंग टिल डेथ, जो एक एक वर्ड जो मुंह में चबा के बोलते हैं ना, लोगों को रियली रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तालियां बजाने को मजबूर हो जाएगा। ही इज रियली गुड एक्टर। उम्मीद है कि पूरी फिल्म ऐसी अच्छा कोर्टरूम ड्रामा हो, अच्छा रिसर्च किया हो सब्जेक्ट के ऊपर, जो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। तो होप फॉर द बेस्ट सिनेमा इन नेम ऑफ प्रहार सर। नहीं, दिनेश विजन का जो सिलेक्शन होता है वो हाँ। अच्छा रहता है, देखता है वो, पढ़ता है, लिखता है, फिर उसके बाद ही फिर Yeah, कुछ तो यूनिट लेके आता है। जैसे ईथा का भी मुझे पसंद आया, इसका तो मैंने देखा नहीं है, अच्छा है, मैंने देखा है टॉक्सिक थिएटर में। और ये सारी फिल्मों पे हमने बातें की है दोस्तों, जो क्लैश होने वाली। इसके बाद 3 जुलाई को पिक्चर आ रही है, मुझसे ज्यादा बात नहीं करने पाए। Yeah. वो है फिल्म अल्फा। अल्फा